व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिल्स वेब। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फुरुची को दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ पर एंजेलिका आने वाली है। और एंजेलिका है बेथेम की डॉटर। उसका जो बर्थडे था वो तो रुइन हो गया था डीमन वर्ल्ड पे, लेकिन वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो ह्यूमन वर्ल्ड आ रहा है। और ये सुनने के बाद फुरुची का दिमाग ही पूरा घूम जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फुरुची इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसके साथ वो अपना फ्यूचर भी देख लेता है। और उसके बाद वो बेथेम को थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है उसे वेलकम करने के लिए। तो दिखाता है कि जो फुरुची है वो ग्रूम का ड्रेस पहन के नदी किनारे चला जाता है और वो सोचता है कि एंजेलिका यहाँ से आएगी। और उसके बाद दिखाता है कि एंजेलिका वहाँ से नहीं आती, वो बुलेट ट्रेन पकड़ के वहाँ से आती है, ट्रेन से आती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि एंजेलिका के बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो बेथेम सब लोगों को शुक्रिया कहता है कि मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी में सब लोगों को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वहाँ पर फुरुची के मॉम डैड जो होते हैं वो कहता है हमें तो पता ही नहीं था कि बेथेम की इतनी बड़ी एक बेटी है। और उसके बाद उसका डैड कहता है कि तुम भी अनमैरिड हो, हमारा जो बेटा है वो भी अनमैरिड है। तो फुरुची का गाल भी शर्म से लाल लाल हो जाता है। ओगा का जो एल्डर सिस्टर होती है वो कहती है कि अरे अब तो तुम्हारे मज़े ही मज़े है, तुम दोनों एक साथ एक ही रूफ के नीचे रहोगे। और उसके बाद एंजेलिका कहती है कि मैं सब लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ अपने होमलैंड से। और उसके बाद वो कहता है कि डैड सारे के सारे गिफ्ट्स को बाहर निकालो। और जब वो उसके डैड को स्प्लिट करने ही वाला होता है फुरुची वहाँ पर चला जाता है और कहता है कि रुको रुको रुको, यहाँ पर ऐसा मत करो। और उसके बाद वो कहती है कि क्यों? तो फुरुची कहता है कि अगर सब लोगों को गिफ्ट देना चाहते हो तो उन लोगों को सरप्राइज़ गिफ्ट दो। तो आप लोग कोने पे चला जाओ, वहाँ पर जाके आप लोग गिफ्ट्स बाहर निकालो और उसके बाद सब लोगों को गिफ्ट्स दो। और उसके बाद एंजेलिका कहती है कि अरे फुरुची तुम तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। और उसके बाद वो अपने डैड को लेके कोने पे चला जाता है। और उसके बाद फुरुची उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, उसके और एंजेलिका के फ्यूचर के बारे में। और जब ये सब कुछ सोच ही रहा होता है दिखाता है कि बाहर से एंजेलिका बहुत ज़ोर से चीखती है। और तभी सब लोग दौड़ के वहाँ पर जाता है। जाने के बाद देखता है कि एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बेथेम नीचे गिरा हुआ है, एंजेलिका को भी चोट लगा है। और वहाँ पर पहुँचते ही देखते हैं कि घर के बाहर एक एलियन, मतलब हम लोगों ने डीमन वॉल पे जिस एलियन को देखा था, जिस डीमन को देखा था, या पूरे उस डीमन को दिखाता है। और दिखाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि इस इंसिडेंट में बेथेम को बहुत ज़्यादा चोटें आया है और इसीलिए उसे घर में ले जाके एक सोफे पे लेटा देता है। और उसके बाद एंजेलिका भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि मेरी वजह से डैड आपको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो उसका डैड भी कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके थोड़ी देर बाद एंजेलिका को उसके डैड का दिया हुआ बचपन का एक खिलौना के बारे में याद आता है, जो कि एक मैजिक स्टिक होता है जिससे सब लोग फेरी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग जो विश मांगते हैं वही मिल जाता है। और उसके बाद एंजेलिका वो छड़ी घुमाती है और फुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम लोगों ने बचपन में देखा था ना, जैसे कि पावर रेंजर्स मॉफर घुमा के फुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड येलो हर एक रेंजर में, उसी तरह से वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट ड्रेस है। तो उसके बाद एंजेलिका वो छड़ी लेके हिल्डा के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि अब तुम्हारा बारी है। तो हिल्डा कहती है कि मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद एंजेलिका कहती है कि तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि 5 फेरी चाहिए होता है इस मैजिक को करने के लिए। अगर 5 फेरी नहीं होंगे तो हम ये मैजिक नहीं कर पाएंगे और डैड भी ठीक नहीं होगा। और उसके बाद हिल्डा भी वो छड़ी घुमाती है और घुमाने के बाद बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होकर उसी जैसे कपड़े आ जाते हैं उसके पास और वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है फेरी में। और उसके बाद दिखाता है कि काजुया के साथ जो लड़की रहती है वो कहती है कि मैं भी ट्रांसफ़र होना चाहती हूँ। और उसके बाद वो भी वो छड़ी घुमाती है और उसके बाद वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद एंजेलिका कहती है कि अभी भी हमें और 2 फेरी की ज़रूरत है। और उसके बाद वो ओगा के सिस्टर और फुरुची के मॉम की तरफ देखता है और फुरुची कहता है कि नहीं नहीं, उन लोगों के ऊपर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है हम लोग ये मैजिक स्पेल नहीं कर पाएंगे? और उसके बाद फुरुची का मॉम और ओगा का जो एल्डर सिस्टर है वो दोनों जाके वो मैजिक स्पेल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। और उसके बाद एंजेलिका कहती है कि हाँ मुझे अभी याद आया, इस मैजिक को करने के लिए, फेरी बनने के लिए आपकी एज 18 से कम होनी चाहिए।
तो जो वो एंजेलिका है वो कहती है कि हमें तो अभी और 2 लड़की की ज़रूरत है। और उसके बाद सब लोग फुरुची की बहन की तरफ देखता है और उसकी बहन कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इस जैसे कपड़े नहीं पहनूंगी। और उसके बाद फुरुची उसके बहन के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि प्लीज़ एक बार कर ले, मेरा ये रिक्वेस्ट रख ले, और उसके बाद तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा। और उसके बाद उसका जो बहन है वो कहता है कि तू मेरे दोस्तों के सामने अपना ये घटिया चेहरा कभी मत दिखाना। और उसके बाद फुरुची कहता है ठीक है। और उसके बाद फुरुची का जो बहन होता है वो भी उस डंडे को घुमाता है और खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब भी जिद करता है कि उसे भी ट्रांसफॉर्म होना है, और उसके बाद बेल्ज़ेबुब भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है उस डंडे को घुमा के। और उसके बाद एंजेलिका कहती है कि अब हम लोग बस 4 ही हुए हैं, हमें एक और लड़की की ज़रूरत है, एक और फेरी की ज़रूरत है। तो काजुया जो होता है वो कहता है कि मैं ऐसी एक लड़की को जानता हूँ जो कि तुम्हारे इस फेरी गैंग में शामिल हो पाएगा। और उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि एक जगह पे कुनिएदे के साथ एक गैंग की फाइट होने वाला होता है। तो उसके बाद ओगा और ओगा का गैंग वहाँ पर पहुँच जाता है। जाने के बाद देखता है कि कुनिएदे के साथ उन लोगों की फाइट होने वाला है। तो वो लोग कहते हैं कि लगता है कुनिएदा थोड़ा सा बिजी है, और एंजेलिका यहाँ से मैजिक करता है जिससे कि वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो ट्रांसफॉर्म होके बिल्कुल ही उन लोगों जैसा ड्रेस हो जाता है उसमें भी। तो उसे देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लेडी फाइटर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई कॉमेडी शो चल रहा है, और उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देता है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा जब उन लोगों के ऊपर हमला करता है तब उन लोगों के ऊपर कोई नॉर्मल हमला नहीं होता, वो लविंग वाला स्प्रे होता है, सब लोग बेहोश हो जाता है। और उसके बाद कुनिएदा को सब कुछ वो लोग समझा देते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, और बेथेम का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका हेल्प करने के लिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं। और उसके बाद वो भी मान जाती है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर पाँचों के पाँचों फेरी आ जाता है। तो एंजेलिका कहती है एवेंजर्स असेंबल, नहीं ऐसा नहीं कहती, वो कहती है फेरीज ऑफ लाइट 5। मतलब ये उन लोगों का लोगो टाइप का कुछ है, मतलब कोई सिंबल टाइप का, आप लोग समझ लो क्या है। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग उस यापुरे को मार्केट में बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। और उसके बाद वो लोग थाक हार के एक पार्क में जमा होते हैं। और उसके बाद फुरुची अपने फ़ोन पे देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर इशियामा पार्क पे गोहान कन आया हुआ है, जो एक मांगा राइटर है, और वो वहाँ पर शो भी कर रहा है बच्चों के लिए। तो उसके बाद हिल्डा कहती है कि ये जो यापुरे है वो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, लगता है वो वहाँ पर है। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग उस पार्क में जाते हैं। तो वो पार्क बच्चों के लिए तो फ्री होता है, लेकिन बड़ों को पैसा देना पड़ता है। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची के जेब से पैसे जाते हैं 14,000 सब लोगों के टिकट के पैसे। तो वहाँ पर दिखाता है कि वहाँ पर एक प्ले हो रहा है, एक नाटक हो रहा है, और उस नाटक के बीच में यापुरे जो है वो कूद जाता है और वो गोहान कन के साइड से लड़ता है विलेन को हराने के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि जो हिल्डा है वो देखता है कि वो यापुरे वहाँ पर स्टेज पे है, तो वो लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। और उन लोगों को देखने के बाद नीचे जो ऑडियंस थे वो लोग कहते हैं ये तो मांगा पे नहीं था, तो ये स्टेज पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पर जो ऑडियंस थे उन लोगों का दिमाग भी खराब हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर वो सारे के सारे लेडी फाइटर्स आ जाते हैं जो लोग कुनिएदा के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे लेडी मेंबर भी वहाँ पर स्टेज पे आ जाते हैं और बहुत सारे विलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे विलेंस के साथ यहाँ पर जितने सारे हीरोज थे उन लोगों का फाइट हो जाता है, मतलब जो फेरीज थे उन लोगों का फाइट हो जाता है। यहाँ पर बेल्ज़ेबुब को दिखाता है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ओगा को कहता है कि चलो चल के फाइट करे। तो ओगा कहता है नहीं, और उसके बाद वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और कहता है ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। और उसके बाद ओगा और फुरुची भी स्टेज पे चला जाता है और सबके साथ फाइट करने लग जाता है एक दूसरे से। और वहाँ पर जो ऑडियंस थे वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा फाइट होने वाला होता है हीरो और विलेन के बीच में, लेकिन यहाँ पर इतने सारे विलेंस आ गए और इतने सारे हीरो आ गए, तो इन लोगों का फाइट देखने में ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और दिखाता है कि उस स्टेज शो में जो विलेन बना था वो भी बहुत सारे लोगों को मारता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर होता है। उसने एक बार फुरुची के बहन को भी बचाता है उन लोगों से, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ अकेले ही फाइट करता है। और उसके बाद दिखाता है कि फाइट के बीच में जो फुरुची है वो जाके उस यापुरे एलियन को पीछे से पकड़ लेता है। और उसके बाद एंजेलिका को कहता है कि तुम अपना जादू का छड़ी घुमाओ और इसे डीमन वॉल भेज दो, और वो कहता है कि उसके साथ तो तुम भी चले जाओगे। तो फुरुची कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना जादू का छड़ी घुमाओ और मेरे साथ उसको भी डीमन वॉल भेज दो, तुम मेरे चिंता मत करो। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची सोचता है कि मैं एंजेलिका के अंदर से उस डीमन वॉल में जाऊंगा और वहाँ से बाहर निकलूंगा, कितना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वो तो अपने ही नशे में होता है। और उसके बाद एंजेलिका एक पावरफुल मैजिक करता है जिससे कि वो और फुरुची डीमन वॉल पहुँच जाता है। और यहाँ पर दिखाता है कि स्टेज शो में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है
है, सारे के सारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके बाद दिखाता है कि जो सुपर विलेन था उस टेस्ट शो में वो अपना मास्क हटाता है और देखता है कि वो तोजो है। तोजो ये एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। तो तोजो ओगा को कहता है कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया सब लोगों को मार के, और ओगा भी कहता है हाँ आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि जो फुरुची है वो बेथेम के अंदर से बाहर निकलता है और वो सोच रहा होता है कि वो एंजेलिका के अंदर से बाहर निकला है, और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जब वो बेथेम को देखता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। और अभी वक्त हो गया आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। तो पहला कमेंट करता है काव्या गेमिंग, और उसने कहा है आपका फेवरेट एनिमे विलेन का नाम बताओ। तो देखो मैं एक फेवरेट एनिमे विलेन का नाम नहीं बता सकता, बहुत सारे ऐसे विलेंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़े, पावरफुल और ख़तरनाक है। और आप लोगों को पता ही है मुझे खतरनाक चीज़ें कितना ज़्यादा पसंद है। जो बहुत ही ज़्यादा बैडेस होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखो ऐसा नहीं है कि क्यूट एनिमे और क्यूट कैरेक्टर्स मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन उससे ज़्यादा पसंद आता है कि जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, जिनमें मसल्स बहुत ज़्यादा हो, तगड़ी फाइट सीन हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि एक एक का अलग अलग टेस्ट होता है, मेरा ये टेस्ट है। आप लोग बताओ कि आप लोगों को कौन से एनिमे का जो विलेन है वो पसंद है, उसका नाम कमेंट में बताओ मुझे। और सेकंड कमेंट करता है डेड शॉट। भाई ने कहा है भाई ये बात तो सही कही आपने कि आप कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि जहाँ पर देखो वहाँ पर ही अटैक ऑन टाइटन चल रहा है। भाई ने कहा है क्या आप प्लंडरर एक्सप्लेन करोगे? हाँ भाई मैं प्लंडरर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छी एक एनिमे है, मैं इसके 2 या 3 एपिसोड देख चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे की एपिसोड भी देखना चाहता हूँ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मुझे बहुत कुछ करना हो रहा है अब घर में। और अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं आप लोगों के सारे रिकमेंडेड एनिमे के एक्सप्लेन भी करूँगा। और जो लोग अटैक ऑन टाइटन के एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे उन लोगों को व्यूज़ आता है, उन लोगों को ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ता है, तो वो लोग क्यों ना करें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि एक ही स्पेसिफिक एनिमे को पकड़ के उससे ही मैं व्यूज़ लाऊँ। अगर मैं चाहता था तो मेरे इस चैनल पे बहुत सारे तगड़ी पावरफुल एनिमे हैं जिनका एक्सप्लेन करके मेरे चैनल पे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। एड रेवेन्यू की तरह से मेरे चैनल पे पैसे भी आ जाते हैं। अगर मैं अटैक ऑन टाइटन या फिर ड्रैगन बॉल सुपर, नारुतो शिपुडेन इस तरह के एनिमे एक्सप्लेन करता तो कब के मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कुछ अंडररेटेड एनिमे जो कि बहुत लोगों ने देखा नहीं है, जो लोग खुद को एनिमे फ़ैन बोलते हैं ना, वो लोग भी ऐसे बहुत सारे एनिमे हैं जो कि अंडररेटेड होने की वजह से उन लोगों को नहीं देखते, उनका स्वाद नहीं ले पाते। तो मैं क्या करता हूँ, वो सब अंडररेटेड एनिमे जिनके एपिसोड भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं वो ढूंढ के ले आता हूँ, जिसे देखने के बाद आपको भी अच्छा लगे और आप भी कह सके कि अरे ये तो अंडररेटेड एनिमे था इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन भाई इसे देख के मज़ा आ गया। और इंडिया पे इस तरह के ऑडियंस है। अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग चैनल पे देखते हो कि सारे के सारे जो चैनल्स होते हैं वो गेमिंग चैनल नहीं होते, वो पबजी चैनल्स होते हैं। सिर्फ सारे के सारे लोग पबजी खेलते हैं, जो फ्री फायर खेलते हैं फ्री फायर ही खेलते हैं। हम इन लोगों को गेमिंग चैनल नहीं बोल सकते, वो सिर्फ एक स्पेसिफिकली गेम को खेलते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि आप लोग देखना चाहते हो। उस तरह से मैं भी एक अटैक ऑन टाइटन या फिर ड्रैगन बॉल एक स्पेसिफिक बेस को पकड़ के नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर तरह के जॉनरा के एनिमे इस चैनल पे आए। और देखो मैं बस एक जॉनरा के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा और वो है इची, मुझे भी देखना पसंद नहीं और मैं दिखाऊंगा भी नहीं। और आज की थर्ड और लास्ट कमेंट करता है दर्शित पटेल। भाई ने कहा है ब्लैक क्लोवर देखा है आपने? हाँ भाई मैंने 2 एपिसोड देखा है ब्लैक क्लोवर का, और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे है। वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट एनिमे हैं जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर, नारुतो, हंटर एक्स हंटर, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन एंड मेनी मोर, और रीडो ऑफ हिलर। अगर समझ गए हो तो रिप्लाई दे देना। तो देखो भाई मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हो। हाँ तुम्हारे मॉम डैड को पता है कि तुम एनिमे के नाम पर यह सब देखते हो। देखो रेड ऑफ हिलर एक खतरनाक एनिमे है जिसका स्टोरी लाइन, प्लॉट ट्विस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को इची जॉनरा के एनिमे पसंद है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो देख लो, तुम्हें स्टोरी लाइन पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और 15 सेकेंड के बाद वो है, मतलब क्या ही बताओ। मैंने ये एनिमे नहीं देखा, मैंने बस रिव्यू और कुछ आर्टिकल्स पढ़ा है और इसका ट्रेलर देखा है। मुझे लगता है काइंड ऑफ अच्छा है, मुझे पसंद आया, उतना ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि मुझे इची एनिमे ज़्यादा पसंद नहीं आते। यहाँ पर आज हमारा सवाल जवाब का खेल ख़त्म होता है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।